15 लाख ये है हमारे देश को हर साल मिलने वाले इंजीनियर ग्रेजुएट। इसमें हर तरह के इंजीनियर शामिल है, आईआईटी, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। अब इन इंजीनियर में से सिर्फ 7% ही ऐसे हैं जो कोर इंजीनियरिंग जॉब में जाते हैं। कोर इंजीनियरिंग मतलब जैसे कि जो सिविल में है वो सिविल में, जो मैकेनिकल है वो मैकेनिकल में, और सबकी फेवरेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो है ही। अब ये 7% 15 लाख का नहीं है बल्कि 2.5 लाख का है, क्योंकि इन 15 लाख में से सिर्फ 2.5 लाख ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें नौकरी मिलती है। और अपनी कोर फील्ड के बाद अगर सबकी पसंदीदा कोई नौकरी है तो वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वैसे सबसे ज़्यादा पैकेज भी इसी में मिलता है। जो टीयर 1 से निकलते हैं उन्हें तो 15 लाख पर एनम का भी पैकेज मिल जाता है, और इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा। और अगर स्टूडेंट आईआईटी बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट से हो तो 1 करोड़ तक का भी पैकेज मिल सकता है। यूएसए हर साल 1 लाख इंजीनियर प्रोड्यूस करता है अपनी 16 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए, और इंडिया कितना करता है? 15 लाख अपने 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए। इंडिया में 85% इंजीनियर अनएम्प्लॉयबल है, अनएम्प्लॉयबल ना कि अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि इंजीनियर के नाम पर उनके पास सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, स्किल उनके पास 0 है। इसके पीछे रीजन है इंडिया में 90% इंजीनियर प्राइवेट और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट होते हैं, जहां पर आपके मार्क्स और अटेंडेंस ही मायने रखते हैं। सिविल इंजीनियर स्टूडेंट को सिविल इंजीनियर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, मैकेनिकल को मैकेनिकल के बारे में मालूम नहीं है। सिर्फ 5% स्टूडेंट ही हाईली स्किल्ड होते हैं, क्योंकि वो देश के टॉप इंस्टीट्यूट आईआईटी, नीट और IIIT से निकलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले नारायण मूर्ति ने कहा था कि देश में सिर्फ 25% ही असली इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहे हैं, बाकी यंगस्टर तो किसी भी जॉब के लिए सुटेबल ही नहीं है। अब हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चे का एडमिशन इंडिया के टॉप कॉलेज आईआईटी, नीट, IIIT जैसे इंस्टीट्यूट में हो, और यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को क्लियर करना होता है जेईई का एग्जाम। इसी जेईई के एग्जाम को क्लियर करवाने के लिए जन्म होता है कोचिंग सेंटर का, लाइक कोटा, जिसे इंडिया कोचिंग हब भी कहा जाता है। इसके साथ ही इंडिया में 3500 से भी ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज भी हैं। वैसे कोचिंग सेंटर के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 कॉलेज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीयर 1। इसमें आते हैं इंडिया के टॉप कॉलेज जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, नीट, बीआईटीएस, डीटीयू। ये ऐसे कॉलेज है जिनमें एक बार अगर आपका एडमिशन हो गया, एक बार इन कॉलेज का ठप्पा अगर आपके ऊपर लग गया तो बस यही काफ़ी है, क्योंकि इन इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट को वेल ट्रेन टीचर मिलते हैं, प्रैक्टिकल करने को मिलता है, रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाता है। और कंपेयर करें अगर टीयर 2 और टीयर 3 से भी फीस इनकी काफ़ी कम भी होती है, और यहाँ पर टॉप कंपनीज आपको जॉब ऑफर भी करती है। टीयर 2, अब ये कॉलेज काफ़ी हद तक टीयर 1 कॉलेज जैसे ही होते हैं, पर टीयर 1 के मुकाबले रेपुटेशन थोड़ी सी कम होती है। इनमें जैसे कि नीट, IIIT हैदराबाद, MIT मणिपाल, VIT वेलूर जैसे कॉलेज शामिल है, और इन कॉलेज की फीस भी बहुत हाई होती है। एक कोर्स के कम से कम 25 से 30 लाख रुपए तक पे करने पड़ सकते हैं आपको। टीयर 3, अब ये वो जगह है जहाँ पर देश के 80% इंजीनियर निकलते हैं, जहाँ पर आपका एडमिशन कभी भी हो सकता है, बस आपको पैसे फेंकने हैं। इन कॉलेज से ग्रेजुएट करने वाले इंजीनियर की हालत ऐसी है, अगर इनके पास कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है तो वो 15-20 हज़ार तक की जॉब करने को मजबूर है, वो भी अपनी फील्ड से हटके सेल्स और मार्केटिंग जैसी लाइन में। अब बात करते हैं कोचिंग सेंटर की, जो आपको जेईई एग्जाम क्लियर करवाने के नाम पर लाखों रुपए ठगते हैं, कम से कम 10-12 लाख रुपए, और इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका जेईई क्लियर होगा। ये एक रेड रेस है और इससे बाहर आना बहुत ज़रूरी है। अब इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन आई। फर्स्ट, या तो आपके पास एक अच्छे कॉलेज का टैग हो लाइक आईआईटी। दूसरा, अगर आपका टीयर 3 जैसे कॉलेज से हो तो कम से कम आपके पास एक स्किल ज़रूर हो, लाइक आपकी कोडिंग स्किल परफेक्ट हो, आपकी कम्युनिकेशन स्किल ज़बरदस्त हो, जो भी हो, पर एक हाई लेवल परफेक्ट स्किल ज़रूर हो। और कभी कभी आप सुनते हो कि एक स्टूडेंट को 1 करोड़ का पैकेज मिला। उन स्टूडेंट के पास तीनों चीज़ें होती है, एक बढ़िया से कॉलेज का टैग प्लस एक सॉफ्ट स्किल एंड हार्ड स्किल। अब प्रॉब्लम ये है कि अब आप अगर कोई स्किल डेवलप करते हो तो यहाँ भी आपको लूटा जा रहा है। हर कोई अपना कोर्स बना के बैठा है, इवन ऑनलाइन डिग्री तक प्रोवाइड करवाई जाती है आपको। अब इस चीज़ के ऊपर आपको खुद से ध्यान देना होगा कि अगर आप कोई ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हो, स्किल डेवलप कर रहे हो, क्या उससे आपको कुछ बेनिफिट होता है, और जो कोर्स आपको सिखाया जा रहा है उसकी फ़ीस कितनी है, क्या वो इस कोर्स के लिए वर्थ है, इसकी रियल रिव्यू क्या है, ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। अब कुछ चीज़ों में आपको अपना खुद का माइंडसेट यूज करना होगा। करंट सिचुएशन देखिए, अभी रिसेंटली मास लेवल पर लेआउट देखने को मिला है, जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज है। एक आईआईटी इनको करोड़ का पैकेज दे सकती है, उसका इफेक्ट अब आईआईटी पर भी देखने को मिला है। आईआईटी बॉम्बे के 30% स्टूडेंट को प्लेसमेंट ही नहीं मिली।
अब देखो आईटी जैसे स्टूडेंट का 100% प्लेसमेंट गारंटी होता है, पर आज सिचुएशन ये है कि इन कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट को प्लेसमेंट की भी गारंटी नहीं है। तो टीयर 2 और टीयर 3 स्टूडेंट का क्या हाल होगा? तो अपने आप को ही हमें एनहेंस करना होगा, स्किल डेवलप करनी होगी।